दोस्तों बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनावी शंखनाद होने के साथ साथ तमाम पार्टियों ने जो है अपना अपना जनता के बीच में वर्चस्व कायम करने के लिए सब पिटारा खोल रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव ने ऐसा दांव चल दिया है दोस्तों, ऐसा दांव, इकलौता दांव, इतना बड़ा दांव कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जी हां, मोदी जी के 1,000 रुपए देने के बाद भी, मोदी जी के 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डालने के बाद भी तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दाव आज चल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल, एनडीए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों किस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने एक इतना बड़ा दाव चल दिया है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष रूप में नहीं दे पाएगी। मैं ये दावे से कह रहा हूं, चाहे तो लिख करके ले लीजिए, क्योंकि इतिहास में किसी नेता ने इतना बड़ा दाव नहीं चला होगा, किसी नेता ने इतना बड़ा वादा नहीं किया होगा जितना बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। दोस्तों बाद में जो कुछ हो देखा जाएगा, लेकिन चुनावी वादों में किसमें कितना दम है, अगर इस बात पर अगर लड़ाई लड़ लेनी हो तो सही बता रहा हूं, तेजस्वी यादव ने आज एक तीर से कई सारे निशाने साध दिए हैं। खबर क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की सरकार का, जी हां, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की सरकार का 20 साल का विनाशकाल चार्जशीट जो है वो जारी कर दिया है। एक बुकलेट जारी किया है जिसमें 20 साल का विनाशकाल चार्जशीट जारी किया है। 20 सालों का लेखा जोखा उस कॉपी के अंदर, उस किताब के अंदर बताया गया है। दोस्तों क्या कुछ है खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर यह है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा दाव चल दिया है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं मिलेगा। खबर देखिए, तेजस्वी ने किया हर घर जॉब का वादा, दिया नारा मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहार है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज इतने एक्टिव दिखाई दे रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मसले को लेकर जो वो काम करने जा रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 20 दिन के अंदर एक ऐसा अधिनियम बना देंगे कि हर घर, हर व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी हर एक व्यक्ति को, हर एक घर से जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी। 20 दिन के अंदर सरकार बनते ही एक ऐसा अधिनियम तेजस्वी यादव बना देंगे जिसके तहत हर व्यक्ति के घर पर सरकारी नौकरी हो जाएगी। दोस्तों ये खबर अपने आप में बड़ी है। जरा देखिए खबर में क्या लिखा गया है। खबर में ये है कि आरजेडी नेता ने इस वादे को लेकर केवल घोषणा नहीं बल्कि अपना प्रण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाएंगे, 20 महीने के अंदर ऐसे बिहार के कोई भी घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। जी हां, अब आप बताइए दोस्तों कि क्या किसी नेता ने, मैं तो बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 20 सालों के अंदर एनडीए की सरकार रही, पलटू मारने वाले चचा कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, लेकिन आज तक युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 17 महीने तक रहे सरकार में तब उन्होंने कई हजार लोगों को नौकरी देने का काम किया, और आज वो ये कह रहे हैं कि मात्र मुझे सीएम बना दीजिए। ये मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरा प्रण है, किसी तरीके का मेरा प्रण है। आप प्रण समझ लीजिए कि मैं हर घर एक सरकारी नौकरी दूंगा। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया इतना पैसा आएगा कहां से। यही बात दोस्तों अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा था दिल्ली के अंदर, इतना पैसा कहां से आएगा जो आप 50-50 लाख का बीमा और बहुत सारी चीजें जो केजरीवाल की तरफ से लॉन्च की जा रही थी कि 70 साल के बुजुर्ग लोगों को जो है इलाज के लिए और पता नहीं बहुत सारी चीजें थी, उसको लेकर के भी बीजेपी यही सब सवाल पूछा करती थी दोस्तों। और आज जब तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को पता है ये बात कि मोदी जी को 20 सालों तक बिहार के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को लेकर याद नहीं आती है। चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले 5 लाख युवाओं, जी हां 5 लाख, सिर्फ 5 लाख युवाओं के खाते में एक हजार रुपए डाला गया। दोस्तों 1000 रुपए इतनी बड़ी रकम युवाओं को, मेरे हिसाब से लगता है कि उनको अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। इतनी भारी रकम कहां रख पाएंगे वो। एक हजार रुपए मोदी सरकार की तरफ से दिया गया दोस्तों।
कहां कभी 15 लाख वादा किया जा रहा था, 1,000 पर टिक गए। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा, कहा जा रहा कि आत्मनिर्भर होकर के अपना व्यवसाय करेंगी। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में आजकल एक छोटा सा ना चाय की टोपरी भी नहीं खुल पाती है। इतनी महंगाई हो गई, वो भी मोदी जी के राज में। सोचिए उन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा, वो 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए। दोस्तों दूसरा नेता दे दे तो ये रेवड़ी हो जाता है। ये हाल दोस्तों हो गया है बिहार चुनाव से पहले। तो सवाल यहां पर यह है कि मोदी जी को बिहार की महिलाओं को लेकर के एकाएक याद आता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, 10-10 हजार रुपए दे देते हैं। युवाओं, बेरोजगार युवाओं को लेकर जिन पर लाठियां चलवाते हैं उनको लेकर के याद आता है कि अरे यार बिहार के अंदर बहुत बेरोजगारी है, कम से कम युवाओं के खाते में 1-1 हजार रुपया दे ही दिया जाए। तो सोचिए ये हालत हो गई है। और आज तेजस्वी यादव ने उन सब को पीछा छोड़ते हुए, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए एक वादा कर दिया, एक नारा दे दिया। और वो नारा, वो वादा ये है कि हर घर जॉब देंगे, यानी हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी, चाहे किसी किस्म के लोग हों, उनके हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही 20 दिन के अंदर एक अधिनियम बनाएंगे जिसके तहत तमाम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। दोस्तों अब आ जाइए कांग्रेस पार्टी। महागठबंधन का चुनाव है, उधर जो है एनडीए को लेकर चुनाव है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। महागठबंधन के तौर पर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया और आज कांग्रेस पार्टी ने भी जो है एनडीए की सरकार को लेकर के 20 सालों का विनाशकाल चार्जशीट जारी किया गया है। जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक 20 साल विनाशकाल, एक पुस्तक जो एक समन है सरकार के खिलाफ, ये नोटिंग आपके सामने हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सम्मानित सभी से निवेदन है कि इसे दिखाने का कृपा करें। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट आती है और सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि 70,877 करोड़ रुपए का बिहार सरकार के पास कोई हिसाब ही नहीं होता है। उसको लेकर के जो है कई सारे चीजों को लेकर घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार चुप रहती है, जवाब नहीं देते बनता है। जी हां, मीडिया, गोदी मीडिया में इस बात को कोई जिक्र नहीं होता, कोई हल्ला उपाड़ होता ही नहीं है दोस्तों। और आज किस तरीके से इसको लेकर घेरने की कोशिश की जाती है सीएजी रिपोर्ट को लेकर के, जरा सुनिए। इस जगह 5 साल में 3,59,000 करोड़ की राशि खर्च नहीं कर पाई। जो सरकार इसी निकम्मी नाकारा हो, जो पैसा खर्च नहीं कर पाए, और उसमें जो केंद्र पैसा देता साथ में 40%, इसका माने वो लेफ्ट हो गया होगा। तो फिर ये क्या काम करवाएंगे, आप खुद सोच सकते हो। तो सुना दोस्तों, एक तरफ महागठबंधन है जो लगातार एक्टिव मोड में है, फुल मोड में है, पूरे जोशीले अंदाज में है, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। दूसरे तरफ एनडीए के लोग हैं। देखिए ये हाल हो गई है कि बताते नहीं बताया जा रहा है। मोदी जी को खुद 1-1 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। काम नहीं किया जाता तो यही होता है दोस्तों। ये जरा खबर देखिए। खबर क्या है कि बीजेपी के ऑफर से खुश नहीं है चिराग पासवान। पटना में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात किए बिना ही दिल्ली लौटेंगे, कल बुलाई आपात बैठक। ये खबरें चल रही हैं दोस्तों। एनडीए के अंदर वैसे ही भूचाल आ चुका है। हर चीजों को लेकर के नए नए नेता हैं, अलग अलग तरीके की पार्टियां हैं और सब कुछ ना कुछ अपनी डिमांड रख रही हैं। मोदी जी ये बात को लेकर असमंजस में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि अपनों से लड़ाई लड़ा जाए या महागठबंधन वालों से लड़ाई लड़ा जाए। और दोस्तों हकीकत यही है, महागठबंधन इस वक्त इन लड़ाई में, बिहार चुनाव की लड़ाई में कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए जा रही है, क्योंकि वादे और जो 20 साल का विनाशकारी जो चार्जशीट जो जनता के सामने रखा गया है, जो सीएजी की रिपोर्ट जनता के सामने रखी गई है, जो लगातार पुल टूटने के मामले हैं, चाहे हर तरीके के भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, वो जो सामने रखा जा रहा है दोस्तों, अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित, हैरान करने वाला है। यही कारण है कि अपने काम पर वोट ना मांग करके किस तरीके से महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं चुनाव से पहले, और बेरोजगार युवाओं के ऊपर पैसे डाले जा रहे हैं, उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बेरोजगार युवाओं का मसला उठ ना सके दोस्तों। और दुनिया को पता है, देश को पता है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम सबसे ज्यादा है और उन्हीं बिहार के युवाओं पर लाठियां भी सबसे ज्यादा बरसाई जाती हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि तेजस्वी के सामने सिर्फ एक दाव से पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए नतमस्तक हो चुकी है? क्या तेजस्वी के इस दाव से मोदी भी हैरान हो गए हैं? क्या एनडीए में भूचाल आ चुका है दोस्तों? सिर्फ
तेजस्वी यादव के इस दाव से। क्या कुछ है आपके मन में? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।